भारत धार्मिक मान्यताओं और पवित्र मंदिरों से बसा देश है, जहां लोग ईश्वर की आराधना करते हैं। यहाँ कई सारे प्राचीन और पवित्र मंदिर हैं। इनमें भगवान भोलेनाथ के मंदिरों की तो महिमा ही अपार है। कई भक्त हर साल भगवान शिव के इन मंदिरों, शिवालयों में लाखों की संख्या में जाते हैं। इन्हीं पवित्र शिवालयों में भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंग भी शामिल हैं। इन ज्योतिर्लिंगों का महत्व सबसे अधिक है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों में भगवान शिव ज्योति के रूप में स्वयं विराजमान हैं। ये सभी ज्योतिर्लिंग भारत के अलग अलग राज्यों में स्थित हैं। इन ज्योतिर्लिंगों के अगर आप दर्शन करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इन 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम क्या है और ये कहाँ कहाँ स्थित हैं। तो आइए आज हम भगवान शिव के इन 12 ज्योतिर्लिंगों की महिमा को जानने का प्रयास करते हैं। ये है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को पृथ्वी का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। सोमनाथ में सोम का अर्थ है चंद्रदेव और नाथ का अर्थ है भगवान। यहाँ पर देवताओं द्वारा बनवाया गया एक पवित्र कुंड भी है, जिसे सोम कुंड या पापनाशक तीर्थ के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का प्रथम ज्योतिर्लिंग है। मान्यता है कि इस मंदिर की स्थापना चंद्रदेव ने कई देवताओं के साथ मिलकर की थी। शास्त्रों के अनुसार इस मंदिर में भगवान शिव के दर्शन मात्र से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और मनोकामना पूरी होती है। गुजरात से सोमनाथ मंदिर की दूरी 408 किलोमीटर है, जिसे ट्रेन से 8.5 घंटे में तय किया जा सकता है। भारत के स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस मंदिर का पुनः निर्माण करवाया। यह मंदिर गर्भगृह, सभा मंडप और नृत्य मंडप 3 प्रमुख भागों में विभाजित है। इस मंदिर का शिखर 150 फुट ऊंचा है। इसके शिखर पर स्थित कलश का भार 10 टन है और इसकी ध्वजा 27 फुट ऊंची है। सोमनाथ प्राचीन काल से ही 3 नदियों कपिला, हिरण्या और सरस्वती के त्रिवेणी संगम पर स्थित है। दोस्तों, ये है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल नाम के पर्वत पर स्थित है। इस पर्वत को दक्षिण का कैलाश माना जाता है। मान्यता है कि सावन के पवित्र माह में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन से भक्तों के सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। पुराणों के अनुसार मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में शिव और पार्वती की संयुक्त रूप से दिव्य ज्योतियां विद्यमान हैं, जिसमें मल्लिका मतलब पार्वती और अर्जुन शब्द भगवान शिव के लिए प्रयोग किया गया है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग देवी का महाशक्ति पीठ भी है। यहाँ माता सती की ग्रीवा मतलब गर्दन वाला भाग गिरा था। मौसम के अनुसार यहाँ आने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से फरवरी के बीच का है। मार्च और अप्रैल से यहाँ गर्मी बढ़ने लगती है। इस ज्योतिर्लिंग तक पहुँचने के लिए आपको पहले हैदराबाद पहुँचना होगा। हैदराबाद से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की दूरी 213 किलोमीटर है। ये है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में स्थित है। ये एकमात्र दक्षिण मुखी शिवलिंग है। यहाँ प्रतिदिन होने वाली भस्म आरती विश्व भर में प्रसिद्ध है। हमारे देश के पुराणों, महाभारत और कालिदास जैसे महाकवियों की रचनाओं में इस मंदिर का मनोहर वर्णन मिलता है। कालों के काल महाकाल के यहाँ प्रतिदिन भोर के समय भस्म आरती होती है। इस आरती की खासियत यह है कि इसमें ताज़ा मुर्दे के भस्म से भगवान महाकाल का श्रृंगार किया जाता है। इस आरती में शामिल होने के लिए पहले से बुकिंग की जाती है। महाकाल के दर्शन के बाद जूना महाकाल के दर्शन जरूर करने चाहिए। यह महाकाल प्रांगण में ही स्थित है। 12 ज्योतिर्लिंग में महाकाल ही एक सर्वोत्तम शिवलिंग है। कहते हैं कि आकाश में तारक शिवलिंग, पाताल में हाटकेश्वर शिवलिंग और पृथ्वी पर महाकालेश्वर शिवलिंग ही मान्य शिवलिंग है। ये है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में शिव का यह पावन धाम स्थित है। इंदौर शहर के पास जिस स्थान पर यह ज्योतिर्लिंग है, उस स्थान पर नर्मदा नदी बहती है और पहाड़ी के चारों ओर नदी बहने से यहाँ ओम का आकार बनता है।
हिंदू धर्म में ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को लेकर कई मान्यताएं हैं, जिसमें सबसे बड़ी मान्यता ये है कि भोलेनाथ तीनों लोकों का भ्रमण करके प्रतिदिन इसी मंदिर में रात को सोने के लिए आते हैं। महादेव के इस चमत्कारी और रहस्यमयी ज्योतिर्लिंग को लेकर यह भी मानना है कि इस पावन तीर्थ पर जल चढ़ाए बगैर व्यक्ति की सारी तीर्थ यात्राएं अधूरी मानी जाती हैं। महादेव को यहाँ पर ममलेश्वर और अमलेश्वर के रूप में भी पूजा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के आसपास कुल 68 तीर्थ स्थित हैं और यहाँ पर भगवान शिव 33 करोड़ देवताओं के साथ विराजमान हैं। महाशिवरात्रि के अवसर पर इस मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ दर्शन और पूजन के लिए उमड़ती है। ये है केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। उत्तराखंड के हिमालय पर्वत की गोद में स्थित केदारनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंग में सम्मिलित होने के साथ साथ पंच केदार में से भी एक है। यहाँ शिव स्वयं प्रकट हुए थे। सनातन धर्म में केदारनाथ को अद्भुत ऊर्जा का केंद्र माना गया है। पहाड़ियों से घिरे केदारनाथ तीर्थ की महिमा बड़ी निराली है। यहाँ 5 नदियों मंदाकिनी, मधुगंगा, शीरगंगा, सरस्वती और स्वर्ण गौरी का संगम होता है, जिसमें कुछ नदियों का अस्तित्व अब खत्म हो गया है। यहाँ बाबा के दर्शन से पहले केदारनाथ मार्ग में आने वाले गौरी कुंड में स्नान का विधान है। हर साल भैरव बाबा की पूजा के बाद ही मंदिर के कपाट बंद और खोले जाते हैं। कहते हैं कि मंदिर के पट बंद होने पर भगवान भैरव इस मंदिर की रक्षा करते हैं। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति केदारनाथ के दर्शन किए बिना बद्रीनाथ की यात्रा करता है, उसे यात्रा का फल नहीं मिलता। दोस्तों, ये है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। प्रसिद्ध धार्मिक केंद्र भीमाशंकर मंदिर महाराष्ट्र में पुणे के करीब 100 किलोमीटर दूर स्थित सह्याद्री नामक पर्वत पर है। यह स्थान नासिक से लगभग 120 मील दूर है। 3250 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस मंदिर का शिवलिंग काफी मोटा है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग अमोघ है। यहाँ के जंगल को वन्य जीवों के लिए संरक्षित किया गया है। यहाँ आप कई तरह के वन्य जीव जंतु, शेकरू नाम का एक दुर्लभ जानवर, सुंदर पक्षी एवं वनस्पतियां देख सकते हैं। ये है बाबा विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। यह मंदिर हिंदू धर्म के लिए बहुत ही खास है। यह मंदिर वाराणसी में स्थित है। मान्यता है कि काशी भगवान शिव के त्रिशूल पर टिका हुआ है। काशी पुरातन समय से ही आध्यात्म का केंद्र रहा है। यह एक ऐसा नगर है जिसके बारे में शिव पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि जब तक यह नगर है तब तक सृष्टि का अंत नहीं होगा। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में गंगा नदी के पश्चिम घाट पर स्थित है। काशी भगवान शिव और माता पार्वती के सबसे प्रिय स्थानों में से एक माना जाता है। मान्यता है कि भगवान श्री हरि विष्णु ने भी काशी में ही तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया था। काशी नगरी भगवान भोलेनाथ को इतनी प्रिय है कि ऐसा माना जाता है सावन के महीने में भोले बाबा और माता पार्वती काशी भ्रमण पर जरूर आते हैं। ये है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। श्री त्र्यंबकेश्वर भगवान का मंदिर नासिक जिले में स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव के उन 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है जिन्हें भारत में सबसे अधिक पूजा जाता है। मंदिर के पास ब्रह्मगिरी नामक पर्वत से पुण्य सलिला गोदावरी नदी निकलती है। उत्तर भारत में पाप नाशिनी गंगा का जो महत्व है, वही महत्व दक्षिण में गोदावरी का है। जिस तरह गंगा अवतरण का श्रेय महातपस्वी भागीरथ जी को है, वैसे ही गोदावरी नदी का प्रवाह ऋषि श्रेष्ठ गौतम जी की महान तपस्या का फल है, जो उन्हें भगवान आशुतोष से प्राप्त हुआ था। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की सबसे अद्भुत और मुख्य बात यह है कि इसमें 3 मुख हैं, जिसमें एक भगवान ब्रह्मा, एक भगवान विष्णु और एक भगवान रुद्र का रूप माना जाता है। इस लिंग के चारों ओर एक रत्न जड़ित मुकुट रखा गया है। इस मुकुट में हीरा, पन्ना और अन्य कई बेशकीमती रत्न लगे हुए हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में इसको सिर्फ सोमवार के दिन शाम 4 से 5 बजे तक दर्शनार्थियों को दिखाया जाता है। गोदावरी नदी के किनारे बने त्र्यंबकेश्वर मंदिर का निर्माण काले पत्थरों से किया गया है।
इस मंदिर की वास्तुकला बहुत ही अद्भुत और अनोखी है। दोस्तों, ये है वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। वैद्यनाथ मंदिर भारतवर्ष के झारखंड राज्य के देवघर नामक स्थान में स्थित एक प्रसिद्ध मंदिर है। यह एक सिद्ध पीठ है, इस कारण इस लिंग को कामना लिंग भी कहते हैं। आपने हमेशा भगवान शिव के मंदिर में त्रिशूल लगा देखा होगा, परंतु वैद्यनाथ धाम में पंचशूल लगा है। मान्यता यह है कि जब तक पंचशूल इस मंदिर में है, तब तक इस मंदिर का बाल भी बांका नहीं हो सकता। ये पंचशूल यहाँ सुरक्षा कवच के रूप में स्थापित है। ऐसी मान्यता है कि पंचशूल मानव शरीर के 5 विकार काम, क्रोध, मोह, लोभ और मद का प्रतीक है। वैद्यनाथ धाम में माता सती का हृदय गिरा था। मान्यता के अनुसार इस जगह पर भगवान शिव माता सती के हृदय में विराजमान है। यही कारण है कि इस जगह को हृदयापीठ के नाम से भी जाना जाता है। रावण ने अपनी तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न कर लंका चलने का वरदान मांगा था। तब भगवान शिव ने कहा था कि यदि तुमने मुझे रास्ते में कहीं भी नीचे रखा तो मैं वहीं विराजमान हो जाऊंगा। वैद्यनाथ धाम में ही रावण ने भगवान शिव को नीचे रखा था और वे वहीं स्थापित हो गए। दोस्तों, ये है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात के बड़ौदा क्षेत्र में गोमती द्वारका के करीब स्थित है। धार्मिक पुराणों में भगवान शिव को नागों का देवता बताया गया है और नागेश्वर का अर्थ होता है नागों का ईश्वर। द्वारकापुरी से नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की दूरी 17 मील की है। इस ज्योतिर्लिंग की महिमा अभूतपूर्व है। यहाँ श्री द्वारकाधीश भगवान शिव का रुद्राभिषेक करते थे। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के परिसर में भगवान शिव की ध्यान मुद्रा में एक बड़ी ही मनमोहक अति विशाल प्रतिमा है। ज्योतिर्लिंग पर एक चांदी के नाग की आकृति बनी हुई है। ज्योतिर्लिंग के पीछे माता पार्वती की मूर्ति भी स्थापित है। दोस्तों, ये है रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। मान्यताओं के अनुसार भगवान राम ने लंका विजय की कामना से लंका जाने से पहले इस जगह पर महादेव के शिवलिंग की स्थापना कर इसकी पूजा अर्चना की थी। भगवान राम के नाम पर ही इस जगह का नाम रामेश्वरम द्वीप और मंदिर का नाम रामेश्वरम पड़ा। रामेश्वरम मंदिर लगभग 1000 फुट लंबा और 650 फुट चौड़ा है। मान्यताओं के अनुसार मंदिर के निर्माण में लगाए हुए पत्थरों को श्रीलंका से नावों के जरिए लाया गया था। रामेश्वरम मंदिर का गलियारा विश्व का सबसे लंबा गलियारा है। यह उत्तर से दक्षिण में 197 मीटर और पूर्व से पश्चिम में 133 मीटर लंबा है। दोस्तों, ये है घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग। शिव का 12वां अवतार घुश्मेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। घुश्मा के मृत पुत्र को जीवित करने के लिए अवतरित प्रभु शिव ही घुमेश्वर या घुश्मेश्वर के नाम से जाने जाते हैं। ये ज्योतिर्लिंग अजंता एवं एलोरा की गुफाओं के देवगिरी के समीप तड़ाग में अवस्थित है। यह भारत का सबसे छोटा ज्योतिर्लिंग है, जो 240 फीट लंबा और 185 फीट चौड़ा है। मंदिर का गर्भगृह 24 स्तंभों पर बनाया गया है। शिव पुराण के अनुसार घुश्मेश्वर महादेव के दर्शन करने से सारे पाप दूर हो जाते हैं। साथ ही सुखों की वृद्धि उस प्रकार होती है जिस प्रकार शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की होती है। शिवलिंग के रूप में भगवान शिव जिन जिन स्थानों पर विराजमान हुए, उन्हें आज प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों का महत्व दिया जाता है। वैसे तो धरती पर असंख्य शिवलिंग स्थापित हैं, लेकिन इनमें 12 शिवलिंगों को ज्योतिर्लिंग का विशेष दर्जा प्राप्त है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। धन्यवाद।